अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे और रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे आज हमारे पूरे किचन में जी खिलारा मचा हुआ है। हर तरफ बर्तन ही बर्तन, जार ही जार, मतलब ना जितने कैबिनेट में बर्तन थे हमने सब निकाल लिए थे। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि रमज़ान से पहले किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, लेकिन जो हेल्पर थी वो आपको बताया था कराची गई हुई थी, 1 महीने का कह के गई थी और अब दूसरा महीना ख़त्म होने वाला था, तो पता नहीं वो फिर क्यों नहीं आई थी, क्या मजबूरी थी। हालाँकि मुझे कह गई थी कि आपने किसी और को रखना भी नहीं है, मैं खुद ही आऊँगी। लेकिन मैं काफ़ी इंतज़ार करती रही और अब तो वो क्या कहते हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था। तो ये मेरे मतलब ना ऐसी उलझन सी हो रही थी कि मैंने कहा रमज़ान से पहले एक बार किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि फिर रमज़ान में तो टाइम ही नहीं मिलना इस तरह की क्लीनिंग करने का। तो वो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो काम है ना वो रमज़ान से पहले हो जाएँ। जिस तरह सारी आपने मुझे देखा है कि प्रिपरेशन सारी की है, जिस तरह सारी सब्जियां वगैरह चीज़ें फ्रीज़ वगैरह की हैं, तो अब ये है कि मैंने कहा चलें किचन की। वैसे तो पूरा घर में साथ साथ डेली थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती थी, लेकिन किचन का जो है ना वो अकेले बंदे का काम नहीं था, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। तो फिर वो तो नहीं आई थी, तो ये दोनों माँ बेटी थी, ये साथ वाले घर में काम करती थी और ये मेरी जानने वाली हैं। जब भी मुझे ज़्यादा काम होता है तो मैं इनको बुला लेती हूँ, तो बहुत ही मतलब ये अच्छी तरह से मेरी हेल्प करती हैं। एक तो काम वाली होती हैं ना कि बस ऐसे ही आया गया और चल चलाए वाला काम, चल चलाओ वाला। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल ईमानदारी से काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप मतलब ना पक्का ही इधर आ जाएँ, तो वो ये कहती हैं कि नहीं बाजी, हमने 2-3 घर और भी लगाए हुए हैं, तो फिर अब उनको इतने अरसे से उधर काम कर रहे हैं तो उनको छोड़ नहीं सकते, तो टाइम हमारे पास नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलें आप संडे को आ जाइएगा। तो संडे को ये है कि वो आपको दूसरे घरों से छुट्टी होती है, तो मेरे ये मतलब 2-3-4 घंटे भी लग सकते हैं, तो आप मुझे ये करवा दीजिएगा। तो फिर ये आ गई थी इधर संडे को। तो फिर उन्होंने दोनों माँ बेटी आई हुई थी, तो दोनों को मैंने काम बाँट दिए थे। मैं खुद भी कर रही थी, आप ये ना समझिएगा कि मैंने नहीं किए थे, बस मैं बिहाइंड द कैमरा कर रही थी और किसी-किसी वक़्त ये वीडियो बना लेती थी और फिर खुद भी कर रही थी। तो बेटी को मैंने ये बर्तनों वाला स्टैंड दे दिया था, उसकी बेटी को। मैंने कहा आप ये साफ़ करो। माशाल्लाह ये इसकी बेटी भी बड़ा ही अच्छा काम करती है ईमानदारी से। तो ये काफ़ी मतलब गंदा हो रहा था। कितने दिनों से मैं सोच रही थी, बर्तन धो के रखती थी। तो और इसमें क्या होता है, जब बर्तनों के इसमें स्टैंड में पानी पड़ता है तो वो थोड़े दाग पानी के पड़ जाते हैं, बर्तन धो के रखते हैं। तो मैंने कहा आप बर्तनों को रमज़ान से पहले इस स्टैंड को धो लूँ, क्योंकि फिर तो रमज़ान में तो बर्तनों का इतना रश लग जाना है, वैसे ही ख़त्म नहीं होते। तो रमज़ान में तो ये है कि मतलब सहरी के, इफ्तारी के बर्तन बहुत ही ज़्यादा, मतलब रमज़ान में बर्तन हो जाते हैं, डबल बर्तन होते हैं। साथ-साथ धोते रहो और स्टैंड में लगाते रहो। तो उसको मैंने उसमें लगा दिया था और ये जो उसकी अम्मी थी उनको मैंने कहा कि कैबिनेट आप सारे साफ़ कर दें, तो उन्होंने सारे कैबिनेट से बर्तन निकाले थे, मैंने बल्कि खुद ही साथ निकलवाए थे। और फिर उन्होंने इसमें अच्छी तरह से पहले गीला कपड़ा लगाया था, उसके बाद खुश्क कपड़ा मैं लगवा रही थी। मैंने कहा चले अब कोई ना कोई अंदर मतलब ग्रोसरी वगैरह इधर भी रखते हैं तो कोई चीज़ गिर ही जाती है। तो पहले गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ किया, फिर खुश्क कपड़े से साफ़ किया। इसके जो सारे ये आपको कैबिनेट के शीशे वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी इन्होंने अंदर बाहर से अच्छी तरह से ना साफ़ किया। तो अब ये जब अच्छी तरह से साफ़ कर लिए, तो मैंने कहा बस साथ-साथ आपके बर्तन भी रख दी जाएँ। तो बर्तन ये है कि धोने वाले बर्तन नहीं थे। कुछ अर्सा पहले मैंने बर्तन धोए थे, तो अब मैंने इनको कहा कि सिर्फ़ साफ़ करके रख देते हैं। तो फिर मैंने इनको साफ़ कपड़ा दिया था, साफ़ कपड़े से ये सब बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ करके तो ये रख रही थी। इतना मतलब था कि मैंने कहा अब जो उस दिन आपको दिखाया था ग्रोसरी शेयर की थी, तो वो भी कुछ रखी थी, लेकिन ये जो इनमें मसाला बॉक्स में रखनी थी, तो वो अभी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अब ऐसे नहीं डालती, इनको अच्छी तरह से ये किनारियों से आपको नज़र आ रहा होगा, बीच में तो चले मसाला बॉक्स होते हैं, लेकिन किनारियों से फिर चिकनाई जब किचन में काम करती है तो चिकनाई इनके ऊपर काफ़ी मतलब लग जाती है। तो जितना भी इनको साफ़ करते रहो ना, लेकिन फिर ये जब तक इनको धोएँ नहीं तो इनकी सफाई नहीं होती। तो फिर मैंने इसकी बेटी को कहा, वो स्टैंड धो लिया था, तो मैंने सारे जो इनमें थोड़े बहुत मसाले थे वो मैंने डाल के प्लेटों में रख लिए थे और उसको दिए थे। मैंने कहा मसाला बॉक्स आप अच्छी तरह से धो लो। तो ये भी देखिए इतनी अच्छी पानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गर्म था। अब ये है कि मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया था, इसीलिए तो मैं इसको डिले इतने अरसे से किचन को किया हुआ था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना,
तो सर्दी में तो बिल्कुल इस तरह काम पानी वाला होता ही नहीं है, और सर्दियों में तो माशाल्लाह हमारी गैस भी जो है वो मतलब कम ही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इतना गर्म पानी भी नहीं होता था। अब ये है कि मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो गया, अभी भी थोड़ी ठंड तो है पिंडी में, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो अब अल्लाह का शुक्र है, गैस जो है ना वो हमारी फुल होती है और पानी भी गर्म होता है। तो फिर मैंने कहा अब मज़ा भी आएगा काम करने का, तो मौसम भी अच्छा हो गया। तो यहाँ पे देखें सारी प्लेटों में मैंने जितने पहले थोड़े-थोड़े मसाले थे, ये निकाल के रख लिए थे। मैंने कहा पहले इनको निकाल लेती हूँ, फिर वो जब धो लेगी खुश्क करके तो पहले नए वाले मसाले नीचे डालूँगी और ये जो पहले वाले हैं इनको फिर ऊपर डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे निकाल लिए थे और ये धो रही थी, तो मैंने कहा आप धोती जाओ और फिर मैं इनको सबको टेरेस पे रखूँगी। धूप जब लग जाएगी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएँगे, उसके बाद ये है जी इनको फिर इनमें मसाले डाल देंगे। दोनों सेट दिए थे, 2 मैंने इस तरह से लगाए हुए हैं, दोनों के दोनों दिए थे। और उसके बाद इसकी अम्मी ने कैबिनेट जब सारे साफ़ कर लिए थे, तो इनसे मैंने कहा था कि जो पीछे टाइलें हैं, इनको भी आप पहले अच्छी तरह से मतलब ना पानी में गर्म पानी में सर्फ़, मैं कोई और चीज़ नहीं डालती, मेरे तो इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं। गर्म पानी में सर्फ़ डालती हूँ और वो कपड़े से अच्छी तरह से या उससे दूसरे फ़ोम से अच्छी तरह से स्कॉच ब्राइट का जो होता है स्पंज, उससे अच्छी तरह से पहले साफ़ करती हैं और उसके बाद खुश्क कपड़ा लगाती हैं, तो इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं। घर में कहती हूँ चाहे अपना हो चाहे किराए का हो, तो रहने वालों पे ये है कि डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से रखते हैं। अब ये घर जो है हम रेंट पे रहते हैं, अपना घर नहीं है, लेकिन यकीन माने कि मैं कहती हूँ कि मेरा अपना घर होता ना, अगर अल्लाह देगा इंशाल्लाह, तो अगर मेरा अपना घर होता तो वो भी मैं बिल्कुल इसी तरह से रखती। मैंने ये सोचा ही नहीं है कि ये किराए का घर है या हमारा अपना घर है। तो इसकी मैं एक-एक चीज़ की इस तरह से हिफ़ाज़त करती हूँ, इसकी मतलब चूल्हे की, टाइलों की, इसकी हर चीज़ की, जो भी इस घर की चीज़ है ना, एहतियात से हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ को सफाई का ख्याल रखते हैं कि कल कल हम यहाँ से जाएँ तो जो मालिक मकान है वो ये ना कहे कि कैसे लोग थे जो इधर रह के गए हैं। तो बस ये फ़िक्रा सुनना मुझे पसंद नहीं है। जिस घर में भी मैं रही हूँ ना, उस घर को मैंने अपने ही समझा है, दिलो-जान से उसकी मतलब इस तरह रखा है कि ना इस तरह सेटिंग करके कि जो भी हमारे घर में आता है माशाल्लाह, वो कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि आप रेंट पे रहते हैं, लगता है आपका अपना घर है। और मेरी अम्मी तो हमेशा मुझे जब भी हमारे घर आती हैं तो वो तो फिर डाँटती रहती हैं कि आप कभी कहती हो जान दर्द है, कभी कहती हो जान दर्द है, तो आप मेहनत बहुत ज़्यादा करती हो, तो थोड़ी कम मेहनत किया करें। तो जब अपना घर अल्लाह देगा तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल हिम्मत ही ख़त्म हो जाए। तो मैं कहती हूँ अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह अल्लाह अपना घर दे तो सही, तो फिर हिम्मत भी आ जाएगी उसमें। तो जब अपना घर होता है तो फिर इंसान और ही भाग-भाग के काम करता है, वो तो खुशी और होती है। लेकिन चलें, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, कइयों से बेहतर है। कुछ लोग देखते हैं जो उनके घर भी नहीं है, बिल्कुल रोड पे सो रहे होते हैं। तो अल्लाह का हर हाल में लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने बहुत से लोगों से बहुत अच्छे हाल में रखा है, और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े इसी हाल में रखें। अल्लाह ताला जो है ना वो अब ये देखें, मतलब हम इतने अरसे से अपने हस्बैंड के ये ऑफिस की तरफ से हमें ये मिला हुआ है, मतलब जिधर भी रहते हैं तो रेंट वगैरह उधर से मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बड़े अच्छे मतलब घर में, जिस घर में भी गए हैं ना, अगर वो मतलब उसको मैंने मतलब जिस तरह की हालत में होता है ना, उससे भी आप यकीन माने कि 50% मैं और उसको अच्छी हालत में कर देती हूँ। तो एक घर था जिसमें हम पहले रहते थे, तो इस्लामाबाद में, इससे पहले हम इस्लामाबाद में भी काफ़ी अरसा रहे हैं, तो जो उन ऊपर मालिक मकान रहते थे, नीचे हम रहते थे। तो जब मैं उस घर में गई, मैंने उस घर को सेट वगैरह किया सारा, तो 4-5 साल हम उस घर में रहे। तो वो जो ऊपर आंटी रहती थी, वो जब मेरे पास आती थी तो कहती थी कि यकीन मानने कि लगते ही नहीं है ना, ये वो वाला घर है, आपसे पहले किराएदार रहते थे। तो हम उनको मतलब ना घर में आते थे तो लगता था कि क्या मतलब उन्होंने घर की हालत की हुई थी, कोई सेटिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। अब बाथरूम उन्होंने हमारे तबाह किए हुए थे, किचन की चूल्हे की कोई हालत नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने इस तरह हमारे घर को रखा हुआ है ना कि दिल खुश होता है। तो वो तो अभी भी हमें नहीं मतलब छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन बस कुछ उधर रेंट की वजह से और कुछ और मेरे हस्बैंड ने बिज़नेस वगैरह शुरू किया तो हम इधर पिंडी शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इधर भी जिस घर में भी रहे हैं ना, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा घर को रखा है। अब ये सारा आप यकीन माने, ये कैबिनेट, ये कुकिंग रेंज, ये सब इस घर में लगे हुए हैं। तो अब हम
अब मालिक मकान अब ये नहीं कि अब हर वक्त आके तो हमें चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि इन्होंने घर को किस तरह रखा हुआ है। लेकिन बस मेरी अपनी तबीयत ही ऐसी है कि मैं ना मतलब एक-एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि अब जब हम रहते हैं तो अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, उसने ये नहीं देखना कि ये रेंट पे रहते हैं या इनका अपना घर है। उन्होंने तो देखना है कि ये औरत कितनी भई गंदी है, इसमें कोई सलीका नहीं है, हर तरफ गंदगी है। तो वैसे मेरी तबीयत ही इसी तरह की है, मैं चाहे जितना भी मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ ना, तो अगर मैं घर में गंद हो ना, तो फिर भी मैं नहीं बैठ सकती। मैं पूरा टाइम लगी रहती हूँ, कुछ न कुछ। तो अब भी मैं कितने दिनों से ये सोच रही थी कि किचन बहुत गंदा था, तो आज तो सॉरी, आज फिर इन माँ बेटी को मैंने कहा कि आप आ जाएं और मेरे साथ लग जाएं। तो यहाँ पे जी देखें, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सारा मतलब कैबिनेट ऊपर नीचे से कैबिनेट साफ़ कर लिए थे, नीचे भी काफ़ी कैबिनेट बाहर से भी मैंने साफ़ करवाए थे। वो धोने वाली चीज़ें जो थी मतलब वो भी धो दी थी, और अब ये फ़र्श है इसके ऊपर मैंने डाल दी थी सर्फ़ वग़ैरह, वो भी इन्होंने धो ली थी। अच्छा, ये सारा धो धा के वो तो चली गई थी। तो हम फिर मेरे हस्बैंड घर ही थे, तो हमने जाना था, थोड़ी-सी ग्रोसरी करने जाना था मॉल में, फिर आ गए थे। हालाँकि रमज़ान की मैंने आपको दिखाया था, सारी ग्रोसरी हम करके लेके आ गए थे, लेकिन कुछ वाइपर नहीं थे, मतलब ख़राब थे बाथरूम्स के, कुछ वाइपर लेने थे, कुछ अरूश का लंच लेना था, तो कुछ और छोटी-मोटी चीज़ें ले लेनी थी, तो हम इधर मॉल पे आ गए थे। और अरूश तो जी जिधर भी जाएँ इसने तो साथ ही होना होता है। और ये जो चीज़ इसने खानी होती है ना, इस सबसे पहले बिलिंग करवा के, तो चीज़ लेके उधर ही बिल करवा के तो फिर ये खा लेती है। तो उसके बाद ही हम जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो लेके तो घर आ गए थे। घर आके तो फिर ये सारे मसाला बॉक्स जो मैं टेरेस पे रख के गई थी, ये भी खुश्क हो गए थे। तो इनको अब खुश्क हो गए थे, तो इनके अंदर मैं अब मसाले सारे डाल रही थी अच्छी तरह से। सारे मसाले मैंने कहा अब खुश्क हो गया, तो साथ के साथ ये भी मसाले भी डाल के तो रख देती हूँ, क्योंकि फिर जो काम है वो साथ-साथ होता रहे तो अच्छा है। वो जो पहले मैंने मसाले मतलब निकाल के प्लेटों में रखे हुए थे, वो सारे मैंने अलग से रखे थे, और जो पहले न्यू अभी लेके आई थी, ग्रोसरी करके लेके आई थी, वो मैंने नीचे डाले थे। मैंने कहा वो तो फिर जो पहले वाले हैं वो ख़राब हो जाएँगे, वो नीचे डाले थे, और जो प्लेटों में पड़े हुए थे वो उसके ऊपर डाले थे। मैंने कहा वो पहले यूज़ हो जाएँगे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने जार लगाए हुए हैं, मैं ये मसाला बॉक्स लगाए हुए हैं, 2 किस्म के लगाए हुए हैं। एक में मैं सारे वो मसाले वग़ैरह जो हांडी में डालती हूँ वो डाले हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो खड़े मसाले हैं वो इसमें डाल देती हूँ। तो अब इतना सुकून मिल रहा था ना कि ग्रोसरी सेट करने का भी सुकून मिल रहा था मसाले डालने का, क्योंकि सारे धुल गए थे, खुश्क हो गए थे। थकावट तो आज काफ़ी हो गई थी, मैं खुद भी उनके साथ काफ़ी लगी रही थी। बेशक वो जो हेल्पर होती हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं कई-कई तो। लेकिन ये है कि जब तक घर वाले साथ ना लगें तो इस तरह से तो फिर तसल्ली का कोई काम नहीं होता। तो मैं काफ़ी देर उनके साथ लगी रही थी, फिर मार्केट गई थी, वहाँ से कुछ मतलब ग्रोसरी वग़ैरह की थी। वो भी मैं इसलिए गई थी, मैंने कहा रमज़ान है, तो रमज़ान में तो फिर घर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड भी घर थे, तो मैंने कहा चलें आज फिर जाते हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो लेके आ गए थे। तो फिर ये बिल्कुल मैं टेरेस पे रख के गई थी, खुश्क हो गए थे, तो अब मैं जितने ये सारे मसाले थे इनमें डाल के मैंने कहा अब बैठूँगी, एक बार बैठ गई तो फिर तो उठने का दिल ही नहीं करेगा। यही है ना, बंदा कामों में लगा रहे तो फिर ठीक है, अगर बैठ जाओ तो फिर तो जी बैठे ही रह जाता है। तो यहाँ मैं फिर डाल रही थी, मैंने कहा एक बार डाल के तो फिर अभी आप मेरी वीडियो को छोड़ के भाग ना जाइएगा। मैं आपको दिखाऊँगी पूरा किचन के किस तरह मैंने फिर सारा सेट किया है। और आप इस तरह करें कि वीडियो भी साथ-साथ देखते रहें, और देखें ये इतनी मेहनत का काम होता है वीडियो बनाना। ये यहाँ पे तो आपको बस लग रहा है कि बहुत जल्दी भागम-भाग हो रहा है, स्पीड हमने तेज़ की हुई है, लेकिन बड़ी मेहनत का काम होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि रमज़ान में मेरे 1000 जो है ना सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँ। माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब फैमिली है वो मेरे साथ जुड़ रही है, तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो प्लीज़ आप भी जो है ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब भी कर दें, और जो मेरी पिछली वीडियो है उनको भी थोड़ा धक्का लगा दिया करें, तो वो भी देख लिया करें, ताकि जो है ना चैनल जो है वो थोड़ा-सा अच्छी तरह से ग्रो कर जाए।
यहाँ मैं चाट मसाला ये सारा लेके आई थी, तो इनको अलग अलग डाल रही थी। एक मैं फ्रूट चाट मसाला डाला था और एक मैं चने चाट मसाला डाला था। ये भी तो फिर ज़रूरी था। गले को इग्नोर कीजिएगा, ये खांसी हो रही है, पता नहीं मौसम कोई इस तरह का खुश्क है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गला ख़राब हो रहा है। अब ये देखें जी, यहाँ पे बिल्कुल सारी मतलब किचन की मैंने ग्रोसरी भी डाल ली थी, कैबिनेट भी अच्छी तरह से साफ़ हो गए थे, मतलब हर चीज़ निखर गई थी। और इस तरह से हमारी इसकी कोई लुक है। सबसे पहले फ्रिज आता है, उसके बाद ये एक कॉर्नर है, इस पे मैंने ये सारे रखे हुए हैं जी बॉक्स, जो रमज़ान में मुझे बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ भी बच जाती है वो इनमें रखते हैं मिसाला ये बॉक्स में। तो फिर मैंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेट जो है ना वो यहाँ पे मैंने जोड़े हुए हैं। और ये नीचे स्पून का रैक रखा हुआ है, सारी स्पून इसमें रखी हुई हैं, साथ ट्रे रखी हुई हैं इस साइड पे। और ये बर्तनों वाला स्टैंड भी धुल के तो खुश्क हो गया था बहुत अच्छी तरह से, तो फिर बर्तन जो धोने वाले थे वो भी इसमें मैंने रख दिए थे। और ऊपर कैबिनेट ये है जो इनमें बर्तन वगैरह हैं, और इधर सारे ये जो मैंने ऊपर दालें और चीनी पत्ती इलायची सौंफ वगैरह वो सारी मैंने इस साइड पे रखी हुई हैं। माशाल्लाह किचन बहुत बड़ा है ना, लेकिन लगता है मुझे फिर भी छोटा ही है। इतना बड़ा किचन है, रेंट के घर में इतना बड़ा किचन मिलना भी किस्मत की बात है बहुत बड़ा। लेकिन ये है कि जब बर्तन रखने की बारी आए तो लगता है कि अभी भी छोटा है, अभी भी छोटा है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ये सिंक एरिया है, आप देखते रहते होंगे। और इतनी पीछे बड़ी सी विंडो है, और यहाँ पे ये देख मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है, इस तरह के मतलब फ्लावर वगैरह जो है ना, इस तरह का गुलदान वगैरह इस तरह से रखा हुआ है। इस तरह मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि विंडो में इस तरह से बर्तन धो रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो इन पे नज़र पड़े तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे वो जो साबुन के लिए मैंने वो रखा हुआ है। यहाँ मेरी आटा गूंदने वाली इस साइड पे मशीन है, सिंक के इस साइड पे। और साथ ही ये जूसर है, और साथ ये नाइफ रैक्स है जिसके अंदर सारी मैंने नाइफ रखी हुई हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो इस जगह से ढूंढ लूँ, इधर उधर ना जाना पड़े। और यहाँ पे माइक्रोवेव है, और इसके ऊपर तो डेकोरेशन आपको दिखाती रहती हूँ। और साथ टिशू वो जो होता है किचन रोल वो रखा हुआ है, पीछे वो कटर है जिसके ऊपर हम सब्जियां काटते हैं। साथ ये एक रैक है, उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है खुश्के वाला बर्तन, और उसके ऊपर छोटा सा मेरा हॉट पॉट है। तो ये सिंक की इस साइड से कुछ ऐसे नज़र आता है। और इसके ऊपर भी ये जो कैबिनेट है, दोनों कैबिनेट में मैंने बर्तन रखे हुए हैं, और साथ वाला जो है इसमें मैंने सारे वो मतलब मिसाले वगैरह, और कुछ ये आपको केचप मेयोनीज़ नज़र आ रही होंगी। तो ये अभी मैंने वो बॉटल जो है वो फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो मैंने अभी धोनी है। मैंने कहा उनको धो के, थोड़ी सी उनमें रह गई थी तो धो के तो वो मैं उसमें फिर डाल दूँगी। तो ये कैबिनेट भी आज मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, पूरा किचन आपको नज़र आ रहा होगा जैसे लश्कारे मार है, टाइलें क्या तो वो शेल्फ क्या तो हर चीज़ क्या, इतनी अच्छी सी ना साफ़ हो गई थी। और ये देखें ये साइड पे मेरा कुकिंग रेंज है, माशाल्लाह से अच्छा कुकिंग रेंज है कि मैं कहती हूँ कि जिस घर में भी जाऊँ ना तो कुकिंग रेंज मुझे अच्छा मिले। और इसके साथ भी मैंने ये कपड़े लगाए हुए हैं, ये देखें साफ बिल्कुल, बहुत बड़ा ये कुकिंग रेंज है। और इसके ऊपर भी ये एक शेल्फ सी ये बनी हुई है, कैबिनेट सी। लेकिन मैंने इसके अंदर बर्तन नहीं रखे हुए, बहुत ऊंची है, तो इसके अंदर बस ऐसे थोड़े से वॉज रखे हुए हैं डेकोरेशन के लिए। और दोनों साइड पे इसकी इतनी मतलब ये वुड लगी हुई है, ये देखें ये भी बड़ी प्यारी लगती है, दोनों साइड पे वुड है। और ये मेरी फेवरेट जगह है जी, जिधर मैंने सारे मसाला बॉक्स रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये नीचे स्पून होल्डर है जिसमें मैं हांडी बनाती हूँ, तो अपने दूसरा इसमें स्पून रखती हूँ। साथ घी वाला जो है वो बर्तन है जिसमें पराठे बनाती हूँ। और साथ ये जी मसाला बॉक्स जो मैंने धोए थे और फिल किए थे, रिफिल किए थे मिसाले इसके अंदर, तो ये देखें सारे के सारे हैं। बस मैं जब भी हांडी बनाती हूँ तो ये साथ पड़े होते हैं। और ये मैंने मतलब मसाला बॉक्स भी कुछ अर्सा पहले, पता नहीं आपसे शेयर किया था कि नहीं, कुछ अर्से पहले मैं नया लेके आई थी, ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, काफ़ी
चीज़ें ऊपर भी आ जाती थी। और ये जी खड़े मसाले सारे मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो साथ मैंने ऑयल की बॉटल रखी हुई है, नीचे मैंने ये प्लेट रख के टिश्यू रखा हुआ है, साथ ऑयल की बॉटल है, और साथ ही ये इस वॉल पे मैंने वो लगा के तो ऊपर सारे मैंने ये जो पैन है, इस पे वो दूसरे विस्क है, और जितनी मतलब हर वक्त ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैंने इधर लटकाई हुई हैं। और साथ आलू प्याज वाला स्टैंड है, और ये जी आटे वाला वो बाल्टी है, और साथ ही ये मेरा बेस्ट फ्रेंड टेबल है। और ये 7-6 चेयर हैं। अब सर्दियों में, सारी सर्दियों में तो हमने इधर ही बैठ के खाते रहे हैं। तो ये टेबल को आप इग्नोर न कीजिएगा। ये आपको गंदा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये गंदा नहीं है, ये इसका कलर ही यहाँ से ऐसा हो गया। मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से साफ़ किया है, लेकिन यहाँ से ना इसके दरमियान से कलर जो है वो थोड़ा-सा इस तरह से उड़ सा गया है। तो ये मुझे जब भी हम ग्रोसरी करके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, तो सबसे पहले हम आके तो इस टेबल पे रखते हैं। इस टेबल किचन में हो तो मुझे मतलब ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये है जी मेरे किचन की फाइनल लुक। नीचे भी आप देखें, नीचे भी इतने ज़्यादा कैबिनेट है, और वो आपको नज़र आ रहा होगा एक और सिलेंडर। इस सिलेंडर ने हमें सर्दियों में बड़ा साथ दिया है। तो आप मेरे व्लॉग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको मेरा किचन की क्लीनिंग और किचन जो आपको मैंने सारा दिखाया है। अब रमज़ान में तो शाम को बस इधर ही हमारा टाइम गुजरेगा। तो मिलूंगी आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।